बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़बरें हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली तो ये कि नामज़द चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने। ये मामला क्या है, कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वकला कन्वेंशन का भी इनेकाद किया गया। इस कन्वेंशन के बाद एक वाज़ेह पैगाम था और इस कन्वेंशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल इनकी जानिब से, बल्कि इनके जाते ही एक जो मैस ख़ास तौर पर ये छोड़ कर गए हैं, जस्टिस नामज़द चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनकी जानिब से कुछ अहम स्टेप लिए जाएंगे और ख़ास तौर पर बहुत अंडर एस्टिमेट इस वक्त नामज़द चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को किया जा रहा है। कुछ इन सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कैसे ज़्यादा मुश्किल होंगे एज़ कम्पेयर टू मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के। और जज बाबर सत्तार साहब जो हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से जो दबंग फ़ैसलों का एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, ये सिलसिला मज़ीद वो आगे बढ़ा रहे हैं और पीछे हटने से बिल्कुल एक किस्म का उन्होंने इनकार कर दिया और डट गए हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो फ़र्द जुर्म है जो उन्होंने तौहीन अदालत लगाई थी, इसमें मज़ीद फ़र्द जुर्म बाबर सत्तार की जानिब से आयद जो है वो आज कर दी गई है। ये फ़र्द जुर्म का अब क्या नया मामला है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से भी जो केस चल रहा था, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले जो व्लॉग का आगाज़ है वो जज बाबर सत्तार साहब जो हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इनके हवाले से एक बड़ी ख़बर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला कुछ यूँ है कि साबिक वफाकी वज़ीर शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ MPO ऑर्डर जारी करने के इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन और SSP ऑपरेशंस जमील ज़फ़र और दीगर पर आज फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। और ये जो केस की समाअत हुई है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से की गई है। आज DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की जानिब से जो एक वजाहती उनका जवाब था वो जमा करवाया गया, जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान ये कहा कि आज तो हमने चार्ज फ्रेम करने का दिन रखा हुआ है। इसी मौके पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि अदालत से गैर मशरूत जो माफ़ी है वो हम मांगते हैं। अदालत में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन ने भी गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मांगी, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप भी थोड़ा सा जेल में रह लीजिएगा ताकि आपको भी पता चले इस केस में 6 माह की कैद है, आपको भी मालूम हो सके कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित करना है। यानी कि जो माफ़ीनामा एक किस्म का उन्होंने उनका मुस्तरद किया और उन्होंने कहा जी कि ट्रायल आगे बढ़ेगा और इसमें आपने जो कुछ भी साबित करना है, जो कुछ भी कहना है, वो ट्रायल जब आगे बढ़ेगा तो उसमें कहिएगा। और जो फ़र्द जुर्म है वो आज जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से आयद कर दी गई है। इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अदालत में आपके सामने चार्ज पढ़ा गया, क्या आप दिफा पेश करना चाहते हैं। इस मौके पर SSP ऑपरेशन जमील ज़फ़र ने कहा कि मुझे वक्त दे दिया जाए। अदालत ने वकील कैसर इमाम को तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। फ़र्द जुर्म से कबल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्तदा की है कि अफसरान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। इस बात पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कैसे फ़र्द जुर्म आयद ना करें, तौहीन अदालत का मामला यहाँ चल रहा है, केस चल रहा है और आप फिर भी MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं। यानी कि एक और जो इसमें पॉइंट बाबर सत्तार साहब की जानिब से उठाया गया कि केस भी चल रहा है, आप माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन बास भी नहीं आ रहे और मज़ीद MPO ऑर्डर्स आपकी जानिब से जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तमाम नामजद अफसरान पर फ़र्द जुर्म आयद की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ख़ास तौर पर MPO's ऑर्डर जो है वो जारी करने के मामले के ऊपर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो गई है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से ये जो तौहीन अदालत और फिर उसके बाद जो फ़र्द जुर्म है वो भी आयद कर दी गई है। आगे बढ़ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या जो कुछ मामलात हैं वो चल रहे हैं और कैसे
नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने। अच्छा, मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। एक तो नैब तरमीम का फैसला महफूज हो चुका है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो है फ़ौजी अदालतों से रिलेटेड, यानी कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो मामला है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अभी तक इस केस को फिक्स नहीं किया, कास्ट लिस्ट में इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, और अभी उनके तकरीबन 8-9 दिन सिर्फ बाकी रह चुके हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे। यानी कि ये जो सारे का सारा मुद्दा है वो किसके ऊपर डालकर चले गए हैं, वो नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं उनके ऊपर डालकर चले गए हैं। और इस हवाले से जो फ़ैसला है वो अब नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर होगा कि वो क्या फ़ैसला देते हैं। अब इस मामले से जो चैप्टर है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का वो क्लोज़ हो गया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो मोड़ है वो किस तरीके से आता है, वो ऐसे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पर ये चीज़ हमने देखी कि जो बार कौंसल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल, ये एक दूसरे के मुखालिफ चलती रहीं। दोनों का मुखालिफ बयानिया था। आसान लफ्ज़ों में एक प्रो इमरान खान थी और एक जो थी वो प्रो PDM थी। लेकिन अब मज़े की यहाँ पर बात यह है कि जब काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनको जो सूरत हाल फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसल और जो है सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल, ये एक ही जो है वो लाइन के ऊपर आ गए हैं, ख़ास तौर पर 90 दिन के इंतखाबात करवाने के मामले के ऊपर। और दोनों की जानिब से वाज़ेह ये ऐलान किया गया है कि 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए। सदर मुमलिकत डेट की जो अनाउंसमेंट है वो करें, उनका ये इख्तियार है। और दोनों साइड से ये बात सामने आई है और दोनों ने इस मामले के ऊपर एहतजाज की भी जो कॉल है वो दे दी है। पाकिस्तान बार ने 9 सितंबर को और 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग मैटर ये है कि आपको मैंने 2 रोज़ कबल भी ये खबर दी थी कि एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलाहुद्दीन एडवोकेट हैं जो कि साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार भी रह चुके हैं, उन्होंने दायर की थी, जिसमें ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के अगेंस्ट उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। और इनके हवाले से, सलाहुद्दीन साहब के हवाले से ये समझा जाता है कि ये जस्टिस काजी फायद ईसा के करीब हैं। यानी कि अब जो सिचुएशन इस वक्त बिल्डअप हो रही है वो ये है कि पहले तो जब ये पिटीशन आई थी तो उस वक्त काजी फायद ईसा ने इसमें बैठने से भी इनकार कर दिया, फुल बेंच का भी मुतालबा हुआ, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिवीज़न मौजूद थी इस दरख्वास्त के ऊपर भी। तो शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसको फिर अभी फिक्स ही नहीं किया और ये उन्होंने सोचा कि उनके जाने के बाद जस्टिस काजी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे वही इस मैटर को देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जस्टिस काजी फायद ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो इस हवाले से जो सारी मुखालफत वगैरह है वो ख़त्म हो रही है और सारे एक पेज के ऊपर आ रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है ये जो मैटर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, आर्मी एक्ट का और फ़ौजी अदालतों से रिलेटेड, ये सारा मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इनके बराह रास्त अब ये दोनों जो है वो आमने सामने आएंगे और जो मैटर होगा वो टेकअप होगा। अच्छा, अजानों का टाइम हो रहा है तो अजानें ख़त्म हो जाए फिर मज़ीद डिटेल्स की जानिब में बढ़ूँगा। अच्छा, ये तो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स होगी। अब दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मज़ीद 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। अभी काज लिस्ट थोड़ी देर पहले ही जारी हुई है, मैंने खबर भी इस हवाले से फ़ाइल की है। एक तो जो ऑडियो कमीशन वाला मामला था, जो ऑडियो लीक हुई थी, फिर उसके बाद कमीशन और फिर उसके बाद बेंच वगैरह बना था, तो इस बेंच के ऊपर हुकूमत की जानिब से एतराज़ किया गया था और इस एतराज़ के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। अच्छा, फ़ैसला महफूज होने के बाद ये कोई 6 जून को फ़ैसला महफूज हुआ था और आज ये काज लिस्ट जारी हुई है और इसके मुताबिक कल इस केस का जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। एक तो इस केस का फ़ैसला और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक में जो नैब तरमीम वाला मामला है इसमें भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो फ़ैसला सुनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक के एंड में उनकी जो रिटायरमेंट है 16 सितंबर आएगी तो वो रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने खुद ये कहा है कि वो फ़ैसला सुना कर जाएंगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट डेवलप मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई। फिर दूसरी तरफ नंबर पर जो जड़ा वाला सानहा हुआ, इस पर भी एक जो दरख्वास्त है
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी, इसे भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और कल इस जड़ावाला साने के हवाले से भी दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी। तो इसमें बेंच की सरबराही जस्टिस इजाजुल एहसन साहब करेंगे और दीगर 2 जजेस जो हैं वो उनके साथ होंगे। तो 3 रुकनी बेंच ये बनाया गया है। फिर कल फ्राइडे भी है और कल फ्राइडे को एक और बड़ा अहम मंजरनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालत में नंबर 1 जो है उसमें देखने को मिलेगा और वो ये होगा कि मेरा जो अभी तक मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर की, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ये देखूंगा कि बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं ये एक ही बेंच में होंगे और ये बेंच नंबर 1 में तीनों इकट्ठे बैठेंगे और केसेस की जो समाअत है वो करेंगे। तो खैर अभी कुछ दिन रह गए हैं, एक अच्छा जेस्चर के तौर पर भी इसको लिया जा सकता है कि चलें जाते जाते जो कुछ इख्तलाफात या दूरियां थी भी तो उसको कवर अप करने की जो कोशिश है वो की गई है और साथ उनको बिठा भी दिया गया है और तीनों ये बेंच नंबर जो 1 होगा उसमें मौजूद होंगे, बैठे होंगे और जो केसेस है वो सुनेंगे। अहम नोयत के तो कोई केसेस इनके सामने फ़िक्स नहीं हुए हुए, जो 2 इंपॉर्टेंट केसेस थे वो अलहदा बेंचेस के, उसकी डिटेल मैंने आपके सामने शेयर की है। तो लेकिन ये एक है कि ये तीनों पहली मरतबा अदालत में जो है कमरा नंबर 1 के अंदर ये तीनों बैठेंगे और मुकदमात सुनेंगे। अच्छा, अब जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसल का, और पाकिस्तान बार कौंसल की तो उन्होंने कुछ रोज़ पहले ही अपना एक मीटिंग की थी। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने एक कन्वेंशन किया है और इस कन्वेंशन के अंदर बड़े बड़े वकला बाबर अवान हो गए, लतीफ़ खोसा हो गए, इसके अलावा राबिया बाजवा हो गई, इन्होंने शिरकत की है और बड़ा अहम इसके अंदर जो खिताबात वगैरह हैं वो किए हैं। एक तो जो इन्होंने एलामिया जारी किया है वो एलामिया पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि इस एलामिया में इन्होंने कहा गया है। फिर बारी बारी इन तीनों ने बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर की है, एक एक पॉइंट में इनका आपके सामने रखूँगा कि इस तकरीर के अंदर इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, तो बहरहाल सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म और आइन कानून की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। अगर अदालतें अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो अदालतों को ताला लगा दें। उन्होंने मज़ीद ये कहा है जी कि सिर्फ कानून और आइन की बालादस्ती के लिए काम किया, इस मुल्क में शुहदा का खून शामिल है, इंशाअल्लाह आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मज़ीद वो कहते हैं कि ओहदे मिलते हैं मगर कुछ तारीख छोड़ जाते हैं और कुछ के नाम कूड़ेदान में चले जाते हैं। 90 दिन में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और फैसला हुआ मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा जी कि अगर अदालतें अमल दरामद नहीं करवा सकती तो अदालतों को फिर ताला लगा दे। जज मुत्तहिद होते तो आज ऐसा नहीं होता और यही इन जजिस को मैं कहता रहा हूँ। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि मुश्किलात के बावजूद मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट दोनों को चैलेंज करने जा रहे हैं, तो इनकी भी दरख्वास्त जो है वो आ रही है। फिर वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। तो ये उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। फिर इसी तरह से लतीफ़ खोसा और बाबर अवान साहब ने भी गुफ्तगू की और बाबर अवान साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि 5 महीनों से इस कौम की जो ख़वातीन हैं वो एक ज़मानत के लिए जेलों में अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन वो मैटर सॉल्व नहीं हो रहा और चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं और बिल्कुल खामोश हैं। ये नहीं कि इस मामले के ऊपर वो आज खुद नोटिस ही ले लें। अब बाबर अवान साहब का इनडायरेक्टली जो इशारा था वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा जिनको गिरफ़्तार किया गया और फिर इसके अलावा जो खतीजा उमर हैं, गालिबन खतीजा उमर उनका नाम है, तो वो 9 मई के मामले के ऊपर उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया और अभी तक उनकी जो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है वही नहीं लग रही और वही नहीं हो रही। 5 महीने तकरीबन हो गए। तो इस मामले पर बाबर अवान साहब की जानिब से कहा गया। फिर इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब जो थे उन्होंने भी आज गुस्से भरी तकरीर की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि कैसे एक जो है वो साजिश के ज़रिए हुकूमत गिराई जाती है और फिर उन्होंने बड़े जज्बाती होकर कहा कि हम जो है वो ग़ुलाम बने हुए हैं, तो हमें जो है वो इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। और लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये तकरीर की गई। फिर राबिया बाजवा जो हैं उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की और बड़ा खुलकर ओपन होकर उन्होंने बात की और उन्होंने जजिस को ही काफ़ी ज़्यादा
क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे जो जजेज़ हैं वो बुज़दिल हो गए हैं, और इशारा उनका यही था कि जो ज़मानतें और दीगर केसेस वगैरह इस वक्त अपने फ़ैसलों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। तो इस मामले को लेकर उन्होंने भी बुज़दिल के वर्ड्स जो है वो जजेस के लिए इस्तेमाल किए। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी। राय का सर कीजिए मुझे।